स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टॉपिक मैथ्स क्लासेस। हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली वो कवर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमने मीन, मोड, मीडियन तीनों पढ़ लिए और हमने अननोन फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चंस किए थे, राइट। जिसमें हमारी दो अननोन फ्रीक्वेंसी होती है, वो वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिए थे। आज की वीडियो में इस चैप्टर को हम एंड करेंगे, ठीक है। इसमें जो इसमें रह गया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर कुछ चीजें हैं जो रह गई हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, अदरवाइज कभी कभी वो वहां से आ जाता है तो यू वोंट बी एबल टू डू दैट, ठीक है बेटा। तो वही आज हम सब वही सब डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी एंड यू आर एंजॉइंग द वीडियोस। एंड इफ यू आर एंजॉइंग द वीडियोस, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है बेटा। तो तभी मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा, मैं भी और अच्छा आपको अपना डेडिकेशन के साथ पढ़ाने की कोशिश करूंगा। स्टिल अगर आप अच्छा लग रहा है तो आप कीजिए, राइट। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हम वो देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, इसमें आते हैं एक बार सिंगल अननोन फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है बेटा। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, फाइंड पी, ठीक है बेटा। तो अभी आपको इसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी हमारी पी हो गई है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने वर्टिकल टेबल बना ली है बिकॉज आई एम गोइंग फॉर द अज्यूम मीन मेथड, तो मैंने अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग बना लिया है। आप डायरेक्ट से करना चाहते हो तो यू कैन गो बाय डायरेक्ट मेथड, अगर आप स्टेप डेविएशन से करना चाहते हो तो आप स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स योर चॉइस बेसिकली, ठीक है बेटा। तो देखो, जब हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस किए थे तो हमने देखा था कि दो जो अननोन फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस में हमें अगर टू फ्रीक्वेंसीज अननोन होती है तो हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन था, राइट। लेकिन यहाँ नहीं है, अगर वन फ्रीक्वेंसी अननोन होगी तो आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया जाएगा बेटा, ठीक है। तो चलिए, बस आपको जो टेबल दी हुई थी हॉरिजॉन्टली, हमने इसको वर्टिकली लिख लिया। अब जो हमारा मेथड है, विल बी गोइंग बाय दैट। हाँ जी, अभी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें xi की वैल्यूज चाहिए। हाँ जी, तो कैसे आएंगी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 0 प्लस 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, राइट बेटा। हाँ जी, फिर जो इनका क्लास साइज होता है उसको हम ऐड करते चले जाते हैं इसमें xi में। तो डिफरेंस क्या है हमारा, क्लास साइज, क्लास विड्थ, जो भी आप बोलो, राइट, वो 10 है तो इसमें 10 10 ऐड हो जाएगा, ये 15 हो गया, दिस विल बी 25, देन ये 35 हो जाएगा और फिर ये 45 हो जाएगा, राइट बेटा। फिर हुआ। हाँ जी, कैसे फाइंड करते हैं xi, ये ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड में, अज्यूम मीन मेथड में, स्टेप डेविएशन में सब में मैंने बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेक कीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी एक ही वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है हमें, विच इज कॉल्ड अज्यूम मीन। तो मोस्टली हम सेंटर वैल्यू उठाते हैं, तो एक ही वैल्यू क्या हो गई हमारी, 25 होगी। आप अगर वो भी नहीं उठाते हो, कोई यू कैन चूज एनी वैल्यू फ्रॉम दिस कॉलम, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप मिडल यूज करें, राइट। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है बेटा। चलिए डी आई फाइंड करते हैं, तो डी आई एक्स आई माइनस ए होता है, तो 5 माइनस 25 व्हाट इट विल बी, -20, क्या हो जाएगा ये, -20, देन 15 माइनस 25 -10 हो जाएगा, राइट बेटा। फिर 25 माइनस 25 0, राइट, देन 35 माइनस 25 10 आएगा और 45 माइनस 25 विल बी 20, राइट बेटा, ठीक है। डी आई की कॉलम आ गई है, व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड एफ आई डी आई, राइट बेटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू -20, तो ये -160 हो जाएगा। हाँ जी, ये p इंटू -10, तो दिस विल बी -10p, राइट। हाँ जी, भाई वेरिएबल है तो एज इट इज लिखा जाएगा ना। नाउ 12 इंटू 0 इज व्हाट, 0, राइट। 13 इंटू हमारा 10, 130 आ गया। हाँ जी, एंड देन वी हैव 10 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 200 हो जाएगा, राइट बेटा। क्लियर हुआ, मैंने एफ आई डी आई के लिए एफ आई और डी आई वाली कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया है। हाँ जी, फॉर्मूले में इसका सम चाहिए होता है और फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए होता है। चलो देखते हैं अब हमारा इसका सम कितना आता है। ये 130 माइनस 60 -30 हो जाएगा प्लस 200, तो ये 170 आ जाएगा प्लस में, और साथ में -10 भी तो एज इट इज लिखा जाएगा। वेरिएबल टर्म का नंबर ऐड नहीं करना है, बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है, राइट। वो -160 -10 इसको -170 काउंट कर लेंगे, ठीक है बेटा। बट नहीं, वो क्या है, वेरिएबल टर्म है तो उसका 10 आपको यूज नहीं करना है, राइट। आप -160 प्लस 130 प्लस 200 करोगे, राइट। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट 170 माइनस 10p। अब आपको फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए तो कर लीजिए ऐड, ये 8 और 12 20 हो गया, 20 और 10 30, और ये कितना हो गया 13, तो ये कितना हुआ 43 प्लस p आ गया हमारा, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आ गया, 43 प्लस p, राइट। मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन है, सॉरी मीन, वी आर मीन हमें गिवन है, मीन कितना है हमारा, इट्स 27, राइट बेटा। हाँ जी, वैसे अगर मैं देखूं तो सम थोड़ा अगर वैसे आता है तो p की वैल्यू 7 आनी चाहिए, मतलब 50 होना चाहिए इसका सम, ऐसा जरूरी है, 45 भी हो सकते हैं। चलिए फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यूज, अब सारी वैल्यूज आ गई हैं, लेट्स पुट इन द फॉर्मूला। तो मीन क्या होता है हमारा, अज्यूम मीन मेथड के अकॉर्डिंग मीन हमारा होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीन। हाँ जी, बाय अज्यूम मीन मेथड, अगेन आई एम सेइंग यू कैन यूज एनी मेथड, राइट बेटा। चलो वैल्यूज डालते हैं, मीन कितना है हमारा 27 इज इक्वल टू ए कितना सिलेक्ट किया हमने, इट्स 25, राइट, प्लस
समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना है हमारा, इट्स 170 माइनस 10p, राइट, डिवाइडेड बाय हमारा कितना है समेशन ऑफ एफ आई विच इज व्हाट 43 प्लस p। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ एक बार आपको टाइप में आता है तो कवर करना जरूरी था। ठीक है, तो आपको अगर आ जाए इनकेस सिंगल फ्रीक्वेंसी के लिए तो आप कैसे जाइए, आपको पता होना चाहिए। यू कैन शिफ्ट 25 टू दिस साइड, तो 27 माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 170 माइनस 10p डिवाइडेड बाय 43 प्लस p, राइट बेटा, ये मिल गया। हाँ जी, अब हमें 27 माइनस 25 कितना मिलेगा 2, और ये शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएगा, राइट। इधर देखिए, अभी 27 माइनस 25 कितना हो गया 2 इज इक्वल टू व्हाट 170 माइनस 10p अपॉन में 43 प्लस p लिखा हुआ है हमारा, राइट बेटा। हाँ जी, समझ आया है। अब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई में 2 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा इक्वल टू 170 माइनस 10p हो गया हमारा, राइट। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से इसको, तो 2 इंटू 43 कितना होगा 86 हो जाएगा, प्लस 2p जाएगा, राइट बेटा। एनी इशू, इक्वल्स में हमारा कितना जा रहा है 170 माइनस 10p, राइट। अब वेरिएबल टर्म्स को वन साइड शिफ्ट करना होता है और कॉन्स्टेंट्स को वन साइड करना होता है, तो ये 2p इधर है ऑलरेडी, हम उसको 10p को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10p हो जाएगा हाँ जी, और 86 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 170 माइनस 86 आ जाएगा, राइट बेटा, क्लियर। दिस इज व्हाट 10 और 2 12p हो गया इज इक्वल टू 170 माइनस 86 कितना मिलेगा 84 मिलेगा, कितना मिलेगा 84, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 84 डिवाइडेड बाय 12, तो p इज व्हाट 7, राइट बेटा। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। दिस इज द क्वेश्चन जहां पे हमें सिंगल फ्रीक्वेंसी नोन होती है, राइट, वो मीडियन में भी दे सकता है। अगर मीडियन में दी हुई है आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी नोन, तो आप उसी तरीके से जाएंगे जैसे आप लाइक फॉर्मूले में ही वैल्यूज डालनी है, आप जो टेबल की जरूरत होगी वो बना लोगे, क्लास फ्रीक्वेंसी CF, हाँ जी, अकॉर्डिंगली फाइंड कर लेंगे जैसे हमने मीडियन में करा है, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी नो ना होती है आपको तो आप कैसे जाते हो। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है बेटा। चलो अब इसमें जो एक दो चीजें और बची हुई है हमारे चैप्टर के अंदर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, राइट। ऑलराइट बेटा, देखो कभी कभी क्या होता है आपका जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मीन्स हमारा जो ये देखो, अगर पहले रेगुलर समझो, हमारा जो टॉपिक है वो ये कन्वर्टिंग इरेगुलर या डिसकंटिन्यूअस भी बोलते हैं इनको, क्लास इंटरवल्स इनटू रेगुलर या फिर कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में सीबीएसई में, जिसमें आपको मीन फाइंड करना था। बट इफ यू लुक एट द क्लास इंटरवल्स, हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, वी आर नॉट फाइंडिंग द मीन फॉर दिस। हम सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर इरेगुलर या डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स होते हैं तो हम उनको क्लास कंटिन्यूअस या फिर हमारे रेगुलर क्लास इंटरवल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो जो रेगुलर क्लास इंटरवल्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं मेरा बेटा, 0 to 10, जहां पे वो खत्म होता है यहीं से नेक्स्ट हमारा क्लास शुरू होती है, राइट। जो इसकी अपर लिमिट होगी वो इसकी लोअर लिमिट होगी 10 to 20, हाँ जी। देन वी हैव व्हाट 20 से 30, इस तरीके के जो क्लास इंटरवल्स होते हैं जहां अपर लिमिट एंड होती है वहीं से नेक्स्ट की लोअर लिमिट शुरू होती है, दीज आर कॉल्ड हमारे रेगुलर क्लास इंटरवल्स या कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल्स, राइट। बट इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, हाँ जी, तो इसमें जो हमारी क्लासेस है वो क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है हमारी, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द क्लासेस, राइट बेटा। वी आर नॉट गोइंग फॉर फाइंडिंग द मीन, राइट, बिकॉज हमारा टॉपिक यही है कि उसको कन्वर्ट कैसे करना है। ये 25 to 29 है, हाँ जी। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो 30 से शुरू हो रहा है, जबकि वो शुरू किससे होना चाहिए था, इट शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा 29, हाँ जी। किससे शुरू होना चाहिए था, वो 29 से शुरू होना चाहिए था, बट ऐसे नहीं है। अब वो 34 पे एंड हो रहा है और फिर क्या हो रहा है हमारा 35 से शुरू हो रहा है, राइट। अभी 39 पे एंड हुआ है लेकिन वो स्टार्ट किससे हो रहा है इस बार 40 से शुरू हो रहा है, राइट, मतलब नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है 44 पे एंड हुआ है तो 45 से शुरू हुआ और फिर 49 तक गया है, राइट। 49 से शुरू हुआ, सॉरी अभी वो 50 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, एंड गोइंग टिल हमारा 54, राइट। अभी वो 54 पे खत्म हो गए, 55 से शुरू हुआ है, राइट। इस तरीके से हमारे क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, राइट बेटा। तो दीज आर कॉल्ड इरेगुलर क्लास इंटरवल्स, हाँ जी, जहां पे हमारी जो अपर लिमिट है वो सेम नहीं होती है, लोअर लिमिट से वो डिफरेंट होती है, राइट। तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं हमारा रेगुलर वाले में। रेगुलर क्लासेस हमारी कैसे आएंगी, देखो क्या कॉन्सेप्ट होता है अच्छे से समझिएगा। जो इसका डिफरेंस है, हाँ जी, जो जहां से वो खत्म हुआ है और जहां से वो शुरू हो रहा है, जो उनका डिफरेंस होता है उसका हाफ हमें लेना होता है, राइट। मतलब अगर 1 का डिफरेंस है तो 0.5, अगर 2 का डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल ये 29 से खत्म हो गया 31 से शुरू हुआ होता, समझ आ रहा है। 2 का डिफरेंस हो जाता है तो उसका हाफ क्या होता है 1 हो जाता है। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं वापस, ये अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि सुन के आपको ज्यादा से अच्छे समझ में आएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है, हाँ जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है हाफ,
राइट किसका, जो इनका डिफरेंस है नंबर्स का, 34, 35, 39, 40, 40, 45, 49, 50, 54, 55, जो इन सबका डिफरेंस है दैट इज 1। तो उसका जो हाफ होता है वो आपने लेना है, हाँ जी, और उसको लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है, राइट। क्या करना है, लोअर लिमिट से करना है सब्ट्रैक्ट उसके हाफ को और इसमें करना है ऐड अपर लिमिट में। समझ आया, होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब देखिए कैसे, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका जो डिफरेंस है दैट इज 1, अगर 1 का आप हाफ लोगे तो यू विल गेट 0.5, 1 का हाफ 0.5 ही होता है ना, तो हम क्या करेंगे, लोअर जितनी भी लोअर लिमिट्स है उनसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और जितनी भी अपर लिमिट्स है उनमें ऐड कर देंगे, राइट। तो हमारे जो नए क्लासेस रेगुलर क्लासेस हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, हाँ जी। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो 25 माइनस 0.5, तो ये कितना होगा हमारा 24.5 हो जाएगा, राइट बेटा, समझ आ रहा है। देन 29 में ऐड करना है तो ये 29.5 हो गया, क्लियर, हाँ जी। अब इधर से 30 से माइनस करेंगे 0.5 तो विल गेट 29.5, हाँ जी, और 34 में ऐड करना है तो विल गेट 34.5, राइट बेटा, समझ आया, हाँ जी। आप 35 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 34.5 हो जाएगा, 39 में ऐड करेंगे तो 39.5 आ जाएगा, राइट, क्लियर हो रहा है आपको। आप 40 से सब्ट्रैक्ट करना है 0.5 को तो दिस विल बिकम 39.5, आप 44 में ऐड करना है तो 44.5 हो जाएगा, राइट, हाँ जी। आप 45 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44.5 और अगर हम इसमें 49 में ऐड करेंगे तो 49.5 आ जाएगा, राइट बेटा। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 50 तो 49.5, 54 में ऐड करना है तो 54.5 आ जाएगा, राइट। अगेन 55 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी व्हाट 54.5, 59 में ऐड करेंगे तो 59.5, ये हो जाएंगे आपके रेगुलर क्लास इंटरवल्स। तो जब आप मीन फाइंड करोगे तो इंस्टेड ऑफ दिस आपको ये यूज करने होंगे क्लास इंटरवल्स फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। मतलब ये कन्वर्जन है हमारा विच इज इंपॉर्टेंट, फिर तो जैसे फाइंड करते हैं हम लोग वैसे ही फाइंड करते हैं, इसमें मीन बोला होता, मीडियन बोला होता या मोड बोला होता, वो दैट डजंट मैटर। आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपके इरेगुलर क्लास इंटरवल से सो हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू द रेगुलर क्लासेस, ठीक है बेटा, होपफुली समझ आ गया होगा, हाँ जी। इस तरीके से करते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वापस देखिएगा, मैं एक बार रिपीट करता हूं, हमें क्या करना है, जो इनका डिफरेंस होता है उसका हाफ लेना है और फिर उसको लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट कर देना है और अपर लिमिट में ऐड कर देना है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं जल्दी से, कुछ क्लासेस का हमारा जिसमें 2 का डिफरेंस होगा तो उसमें हम कैसे करेंगे, वैसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 95 से 96% तक क्वेश्चंस में वो हमारा 1 का ही डिफरेंस होता है, तो 0.5 ही आना है, राइट। लेकिन फिर भी अगर वो वैसे आ जाता है कभी 2 का दे दे या 3 का दे दे तो उससे डरना नहीं है। अगर मेरी क्लासेस जो इरेगुलर क्लासेस है वो मैंने क्या ले ली, फॉर एग्जाम्पल 10 to 20 ली मैंने, देन 22 मैंने 32 ले लिया, फिर मैंने 34 to 44 ले लिया, हाँ जी, देन मैंने 46 to 56 लिया है, राइट, एंड देन आफ्टर दैट आई हैव टेकन 58 to 68, राइट। ये इस तरीके से हो गया मेरा क्लास इंटरवल्स, कैसे नहीं हुआ इस तरीके से 10 to 20, देन 20 से स्टार्ट ना होगी वो 22 से शुरू हो रहा है और फिर 32 पे खत्म हो रहा है, राइट बेटा। फिर 32 से शुरू ना होगी 34 से शुरू हो रहा है और 44 पे खत्म हो रहा है, 44 से शुरू ना होगी 46 से स्टार्ट हुआ है और फिर वो 56 पे एंड हुआ है, फिर 56 पे खत्म ना होगा 58 पे एंड हुआ है और फिर हमारा मतलब 58 से शुरू होकर 68 पे एंड हुआ है, राइट। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम इसमें इसके रेगुलर क्लासेस में कन्वर्ट करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग इसके रेगुलर क्लासेस में, तो वो कैसे होएगा। अब इनका जो डिफरेंस है 20 22, 2 का डिफरेंस है 32 34, 2 का डिफरेंस है 44 46, 2 का डिफरेंस है 56 58, 2 का डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होता है उसका हमें हाफ लेना होता है, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2, 2 का हाफ कितना होगा हमारा 1। अब आपको 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द ऑल लोअर लिमिट्स एंड हमारा प्लस करना है टू द ऑल अपर लिमिट्स, ठीक है बेटा। तो हमारे जो रेगुलर क्लासेस है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी, ये हो जाएगा हमारा व्हाट 9 और इधर हो जाएगा हमारा 21, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा 21 और ये क्या हो जाएगा 33, ऐड कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा 33 और वो क्या हो जाएगा 45, राइट बेटा। ये 45 हो गया हमारा एंड दिस विल बी 57, ये 57 होएगा एंड दिस विल बी 69, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द इरेगुलर क्लास इंटरवल्स इनटू द रेगुलर क्लास इंटरवल्स। अगर आपके इरेगुलर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं तो आप उसके साथ में क्वेश्चन को नहीं करेंगे, राइट। आपको फर्स्टली आपको क्या करना होगा, उसको रेगुलर क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा एंड दिस इज द वे जैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, राइट। इसमें भी एक चीज और है, कभी कभी जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो बिलो 10 बिलो 20 या अबाउट 10 अबाउट 20 उस तरीके से दे देता है, तो उनको कैसे नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बेटा।
देखो बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमें अगर ऐसे दिया हुआ है बिलो 10, बिलो 20 या लेस देन 10, लेस देन 20 मीन्स द सेम, राइट। आपको बिलो 10, अबाउट 10, अबाउट 20 इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाँ जी, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हो उसको, राइट। तो चलिए एग्जांपल ले लेता हूं मैं, उसी से समझते हैं। बस इसका कन्वर्जन ही इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर तो बाकी देखो नॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाता है। अगर हमारा इंटरवल्स का रेगुलर इंटरवल्स आ जाते हैं तो फिर हम अपने जो भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं वहां से आप देखोगे तो उस तरीके से हम या तो मीन, मीडियन, मोड जो भी फाइंड करने के लिए बोले हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। चलिए, अगर हमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर हम एग्जांपल बिलो का लेते हैं, बिलो बोला हुआ है या लेस देन बोला हुआ है, सेम ही मतलब होता है। अगर मैंने बोला बिलो 10 और मुझे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लाइक दीज आर द क्लासेस, और हमें फ्रीक्वेंसी हमें क्या दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फ्रीक्वेंसी हो गई 4, देन वी हैव बिलो 20, राइट। और हमारी जो वैल्यू है वो हो गई हमारी 7, और फिर जो हमारी बिलो 30 है। इस तरीके से हम एग्जाम जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। आई एम नॉट टेकिंग एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, ये वैल्यूज मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूँ, राइट। तो ये हो गई हमारी 15 हो गई, ठीक है बेटा। और बिलो 40, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे। अगेन यू नीड टू बी कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग, राइट। क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट आ जाता है तो क्वेश्चन फिर कोई भी आए हो जाता है। समझ आ रहा है। बिलो 40 हमने ले लिया, लाइक ये 20, राइट। देन व्हाट वी हैव बिलो 50, एक और वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। बिलो 50 ये हो गया हमारा 28, राइट बेटा। ये हो गई हमारा, इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। दिस विल, यू विल गेट दिस एज हॉरिजॉन्टली, हाँ जी, वर्टिकली भी मिल सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। होपफुली क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आपको दिया जाएगा क्वेश्चन, राइट। और बोल देगा फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, या फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, या फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, या नॉर्मली इसमें मीडियन क्लास, मॉडल क्लास कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पुरानी वीडियोस को देखना बहुत जरूरी है। आप पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर आप इसको अच्छे से समझिएगा। इन केस इफ यू आर न्यू स्टूडेंट, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, राइट। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी आप वीडियो देखी हुई होंगी और आप इसको समझ रहे होंगे। अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए देखते हैं अब इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बेटा, राइट। तो अगर मैं इसमें क्लासेस लिखता हूं, हाँ जी, और मैंने डाली फ्रीक्वेंसी, ये जो हमारा कन्वर्जन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है बेटा जी। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, राइट। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगती है तो आप मुझे बता दिया कीजिए, राइट, बिकॉज व्हेन आई स्पीक तो मैं फ्लो में आ जाता हूँ और मैं बोलता चला जाता हूँ, ठीक है बेटा। तो अगर इफ यू फाइंड द स्पीड फास्ट हो तो बताइएगा, या तो मैं खुद से स्लो बोलना चालू करूंगा, या यूट्यूब पे तो ऑफकोर्स ऑप्शन होता है ये स्लो को स्पीड एंड फास्ट करने के लिए। वैसे भी आजकल बच्चा कोई दिखता तो है नहीं नॉर्मल स्पीड में, सब फास्ट स्पीड में देखते हैं। मैं तो ऑलरेडी फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो आप नॉर्मल स्पीड में देखिए मुझे। चलिए जी, करते कैसे इसको बेटा। देखो ये बिलो 10, तो जो ये आपको 10, 20, 30, 40, 50 मिलती है, दीज आर योर अपर लिमिट्स। अगर इफ यू लुक एट दिस वैल्यूज, दीज वैल्यूज, तो यहाँ पे वो 10, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारा जो शुरू हो रहा होगा, ये तो हमेशा किसमें जाएंगी, 10, 20, 30, 40, 50, ये तो अपर लिमिट होने वाली है हमारी, हाँ जी। तो अब हमारा जो शुरू हो रहा होगा वो कहां से शुरू हो रहा होगा, 0 से शुरू हो रहा होगा। या फर्स्ट वाली वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिलो 10 ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो वो 0 से शुरू हो रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 to 10, समझ आया बेटा। फिर अगर वो 10 से शुरू हो रहा है, वी कैन सी कंटिन्यूस ही हमारा, तो ये अभी हमारा कहां से शुरू हो रहा होगा, नेक्स्ट 10 to 20, समझ आया बेटा, हाँ जी। फिर ये आपको अपर लिमिट में डालिए और उनका जो डिफरेंस है वो लोअर लिमिट में आ जाएगा। देन हमारा नेक्स्ट क्या होगा, 20 to 30, हाँ जी। अब ये बिलो 40, तो ये क्या हो जाएगा 30 to 40 हो जाएगा, राइट बेटा। देन वी हैव 40 to 50, तो ये 40 to 50 आ गया, राइट। जो आपकी नॉर्मल ऐसे जो आपके बिलो 10, बिलो, देखो बिलो या लेस देन भी बोल सकता है, लेस देन 10, लेस देन 20, जो इस तरीके से आपको बोला गया था, हमने इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में डाल दिया है, राइट। हमें यही स्ट्रक्चर चाहिए होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हाँ जी बेटा, समझ आया। मैं वापस बता देता हूँ एक बार। बिलो 10 का मतलब क्या है, 0 to 10, हाँ जी। वो हम डिफरेंस देख लेंगे। अगर ये 5 का होता है डिफरेंस, या बिलो 10, बिलो 15, बिलो हमारा ये 20, बिलो 25, बिलो 30 इस तरीके से होता है, तो हम इसको 5 to 10 लेते हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, हाँ जी। तो लोअर लिमिट कहां से मिलती है, उनके डिफरेंस से मिल जाती है आपको, राइट, ठीक है। तो क्लासेस आ गई है। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो फ्रीक्वेंसी दी होती है इसमें बिलो वाले में, दैट इज बेसिकली दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट बेटा। ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी तो आपकी फर्स्ट वैल्यू विल बी सेम, ठीक है। बिलो 10 ऐसे इस तरीके से छोटे से बड़े में जब हम जा रहे होते हैं
तो फर्स्ट वाली वैल्यू इज सेम, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए हमारी। फिर हम क्या करेंगे, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब हमें जाके क्या मिलेगा, हमारी फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी विल बी दिस 7 - 4, तो दिस विल बी 3 बेटा। समझ आया? हाँ जी। अगर आपको इसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप दिस माइनस दिस करोगे, राइट। अब हमें नेक्स्ट के लिए चाहिए 20 to 30, तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 15 - 7 व्हाट वी विल गेट 8, राइट बेटा। समझ आ रहा है? आपको सब्ट्रैक्ट करके क्या मिलेंगी, फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी। हाँ जी, क्लियर हुआ? होपफुली क्लियर हो रहा होगा। अब नेक्स्ट अगर हमें इसके लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 20 - 5, तो ये कितना हो गया हमारा, 5 हो गया, राइट बेटा। क्लियर हो रहा है? हाँ जी। अब इसके लिए चाहिए तो अब नेक्स्ट हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 28 - 20, सो व्हाट वी विल गेट 8, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट द लेस देन या हमारा बिलो वाला जो वैल्यूज होती है इनटू अ नॉर्मल स्ट्रक्चर, राइट। ये क्लासेस तो ऐसे मिल जाएंगे इनके डिफरेंस से, और जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू विल बी सेम, नेक्स्ट आप इसको नेक्स्ट जो वैल्यूज होती है सब्ट्रैक्ट करते जाओगे एंड यू विल गेट योर वैल्यूज। दीज आर योर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वैल्यूज, राइट, जिसको आप एफआई बोलते हो, ठीक है। ये क्या है, वो हमारी एफआई वाली वैल्यूज हो गई, राइट बेटा। इसमें वो फ्रीक्वेंसी लिखता है बट इट इज एक्चुअली नॉट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी है लेकिन इफ यू लुक एट द वैल्यूज तो बिलो 10 जो भी है वो सब इंक्लूड हो गए। बिलो 20 में बिलो 10 वाले भी आएंगे ना, तो उनको ऐड करके ये नंबर हमें मिलता है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, फिर आपसे जो पूछा है आप फाइंड कर सकते हो, और क्लासेस तो इस तरीके से मिली जाती है। तो कुछ भी जो भी पूछा जाए, वंस यू हैव दिस स्ट्रक्चर, उसके बाद आपको जो भी बोला गया है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं बेटा, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए एक अबव वाला स्ट्रक्चर और देख लेते हैं कि अबव वाले में हम लोग कैसे करते हैं, फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे, राइट। अबव वाला हो या मोर देन वाला हो इसको समझ लेते हैं, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं हम। हाँ जी, तो अगर आपको ऐसे मोर देन 80 बोला जाए या अबव 80 बोला जाए मीन्स द सेम। हाँ जी, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, हमारी जो क्लासेस होंगी वो क्या हो जाएंगी और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, राइट बेटा। इसको देख लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ सके कि हमारा जो भी सेट्स के अंदर है हम पूरा सब कुछ कवर कर चुके हैं और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इस सेट्स में आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है बेटा जी। चलिए अगर इसे मोर देन 80 बोला जाए तो ये लोअर लिमिट्स होती है, जैसे लो वाले में अपर लिमिट्स मिलती है हमें, तो दीज आर व्हाट, दीज आर हमारी लोअर लिमिट्स। तो जो हमारा स्टार्ट होगा क्लास वो होगा 80 से स्टार्ट होगी और देन इट विल बी गोइंग टिल 90, क्योंकि जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, हमारा वो 10 का ही है। तो दिस इज व्हाट द फर्स्ट लोअर क्लास, राइट बेटा। समझ में आया है? तो 80 to 90, देन ये हमारा 90 से मोर देन 90 है तो 90 to 100 हो जाएगा, राइट। ये फिर मोर देन 100 है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 to 110 हो जाएगा, राइट बेटा। देन वी हैव मोर देन 110 तो 110 to what 120 हो जाएगा। देन वी हैव मोर देन 120 तो 120 to 130 हो जाएगा हमारा। देन वी हैव मोर देन 130 तो हमारा 130 to 140 हो जाएगा, राइट बेटा। वैल्यूज कुछ भी हो सकती है तो आपको उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, अब देखिए फ्रीक्वेंसी को इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी आपने इससे पहले ब्लो वाला पढ़ा है तो उसमें क्या होता था, हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू सेम होती थी और फिर हम सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट करते जाते थे, ठीक है बेटा। मतलब ऐसे उसमें जा रहे थे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हुए, राइट। और उसमें जो हमारी फर्स्ट वैल्यू थी वो सेम थी, इसमें क्या होता है लास्ट वाली वैल्यू सेम होती है और हम स्टार्टिंग से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। मींस हमारी जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी वो हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 - 141, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी फर्स्ट के लिए वो क्या होगी 9 होगी, राइट बेटा। समझ आ रहा है? अब मेरे को अगर नेक्स्ट वैल्यू चाहिए तो मैं 141 से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा ठीक है, इसमें लास्ट वाली वैल्यू सेम होती है। अगर आप 141 से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा 17 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी बेटा, समझ आ रहा है? अब फिर आपको क्या करना है 124 से 105 को सब्ट्रैक्ट करना है इस बार। क्लियर? समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? इसमें भी स्टार्टिंग से सब्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं और लास्ट वैल्यू हमारी सेम रह जाती है, राइट बेटा। अब 124 - 5 करोगे आप तो आपको कितना मिल जाएगा, यू विल गेट 19। समझ आ रहा है बेटा? अब 105 से हमें 60 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें कितना मिलेगा, राइट। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 45। हाँ जी, 105 - 60 कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, राइट। अब हमें नेक्स्ट इसके लिए चाहिए तो ये क्या होगा हमारा 60 - 27, व्हाट विल बी हैविंग 33, कितना मिल जाएगा हमें 33। और जो लास्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है सेम होती है, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ जो आपका मोर देन वाला स्ट्रक्चर होता है या अबव वाला स्ट्रक्चर होता है उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जो वैल्यूज होती है दीज आर हमारी लोअर लिमिट्स, तो 80, 90, 100, 110, 120, 130 ये वैल्यूज दी हुई थी हमें,
समझ आ गए? तो वो लोअर लिमिट्स में जाएंगी और फ्रीक्वेंसी के लिए स्टार्टिंग से हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा बेटा। ये 150 माइनस 140 बाय दिस, ठीक है, 140 माइनस 120 इस तरीके से जाएंगे आप। अगर आपने देखा होगा तो हम लोग लो वाले में ऊपर की तरफ ऐसे इस तरीके से सेपरेट करते हुए जा रहे थे। आपको ये एरोज बनाने की जरूरत नहीं होती है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है बेटा। एंड अगेन वंस यू हैव दिस स्ट्रक्चर, उसके बाद तो आप फिर कुछ भी फाइंड कर सकते हो। जैसे भी आपको पूरा कराया गया, मीडियन, मोड और हमारा मीन तीनों हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें ये स्ट्रक्चर ही भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फिर हम कुछ भी फाइंड कर ही सकते हैं, ठीक है बेटा। होपफुली आपको ये काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी डायरेक्ट क्लास इंटरवल्स नहीं दिए होते, ये वाले हमारे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया होगा, तो फिर आप उसको नॉर्मल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है बेटा जी। होपफुली आपको स्टेट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ। प्रोबेबिलिटी 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हमारे 7 चैप्टर्स हो जाएंगे एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंगली, ठीक है बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।